नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्ट दिवाली डिटॉक्सिफिकेशन टिप्स। जब मैं दिवाली की बात कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब अकेले दिवाली नहीं है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, क्या जरूरत आन पड़ी। पहले तो समझ लो कि दिवाली अकेले नहीं आती। दिवाली के साथ बहुत सारे त्योहार जुड़े होते हैं। दशहरा है, फिर उसके बाद करवा चौथ है, फिर दिवाली, फिर भैया दूज, एक साथ इतने सारे त्योहार। और जब ये त्योहार आते हैं ना, तो अपने साथ अकेले तो नहीं आते, अपने साथ बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हैं, बहुत सारे पकवान लाते हैं और लाने भी चाहिए। मज़ा आता है। त्योहार दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, मज़ा आ जाता है। मिठाइयाँ जब आती हैं, हर एक इंसान की कमज़ोरी होती है कुछ ना कुछ, और मेरी भी कमज़ोरी जो है ना वो है मिठाइयाँ। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मुझे कि सर दिवाली के बाद ना हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, हमें ब्लोटिंग की, हमें गैस की प्रॉब्लम हो गई, कुछ सोल्यूशन बताओ क्या करें। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर वजन भी बढ़ गया दिवाली के बाद। इसका क्या हल है? इसका हल यही है, डिटॉक्सिफिकेशन। जो आपने खाया ना, उसकी वजह से जो इतना सारा मीठा खाया, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। इस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा बॉडी को। लेकिन पुराने जमाने में तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि पुराने जमाने में बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज होती थी। कोई खेत में काम करने जा रहा है, कोई लकड़ियां काटने जा रहा है, कोई कुछ। लेकिन आजकल कहाँ कुछ होता है। आजकल तो आपको मार्केट भी जाना है, आप अपनी स्कूटी उठाते हो चले जाते हो, आप कार चलाते हो ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस में जाते हो डेस्क पे बैठे हो, कोई काम नहीं करना पड़ता, आराम से बस लैपटॉप चला रहे हो। मानसिक श्रम है, फिजिकल श्रम जो था ना आपका, वो चला गया। तो अब इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन की कुछ सिंपल सी टिप्स आपको बताऊंगा। अगर इनको आप अपने जीवन में धारण कर लोगे दिवाली के बाद, तो आपको ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है अवॉइड एक्सेसिव शुगर। अवॉइड एक्सेसिव शुगर का मतलब क्या है? शुगर को बिल्कुल तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक्सेसिव शुगर जो फालतू की है ना, देखो मिठाई ना एक कमजोरी होती है। जब दिवाली आई ना, तो मेरी भी कमजोरी थी। जैसे काजू की बर्फी जो है, दिवाली पे हमारे घर भी आ गई काजू की बर्फी। तो मैंने कोशिश की कि जी मैं ना खाऊं, मुझे चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने पहले एक टुकड़ा खा लिया और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कोशिश की कि ना खाऊं, लेकिन धीरे धीरे करते हुए डब्बा खोल ही लिया, एक और टुकड़ा ले लिया, फिर एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया। तो ऐसे जैसे मेरी कमजोरी थी, ऐसे आपकी भी होगी। आपने भी कुछ ना कुछ खाया होगा। किसी ने चमचम, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने इमरती, किसी ने कुछ। बहुत तरीके का मीठा आता है और चॉकलेट्स भी आती हैं आजकल। तो उससे क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम है। तो अवॉइड एक्सेसिव शुगर का मतलब क्या है कि अब तो त्योहार चले गए, अब आपको मिठाई नहीं खानी। आपको बेकरी के बने हुए प्रोडक्ट, पेस्ट्री वगैरह, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। आपको कोला, जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जितनी भी, ये सब चीजें जिनमें मीठी बेवरेजेस हैं, इनको अवॉइड करना। ये कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इतना सारा मीठा खा लिया ना, अब अवॉइड करो, इनको अवॉइड करो। और जब मैं अवॉइड एक्सेसिव शुगर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अगर आप कोई लेते हो अपनी लाइफ के अंदर, आजकल हर कोई लेता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, दूध में मिला के कुछ ना कुछ लेते हैं, कोई किसी ब्रांड का, कोई किसी ब्रांड का। तो वो भी चेक कर लेना कहीं उसके अंदर कोई एडेड शुगर तो नहीं है। अगर वहां पर एडेड शुगर है तो वो भी आपको नुकसान देगी। अगर आप कोई प्रोटीन शेक लेते हो, उसके अंदर चेक कर लेना कोई शुगर तो नहीं है। तो अगर यहाँ पर अवॉइड एक्सेसिव शुगर की बात आ रही है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कौन सा लेना है, तो मैं यहाँ पर एक रिकमेंडेशन आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहा हूँ जिसके अंदर जीरो एडेड शुगर है, और इसका नाम है प्रोटीन एक्स। आप टेलीविजन पे भी इसकी एडवर्टीजमेंट देखते हो। ये टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर के अंदर है, और इसके अंदर जीरो एडेड शुगर होने की वजह से वो जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम है वो भी चलता जा रहा है, और मेरे शरीर को जिन एसेंशियल विटामिन्स की और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो भी मुझे मिल रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एसेंशियल विटामिन्स हमें चाहिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, B6, B12, और उसके अलावा जिंक, कॉपर और फॉलिक एसिड, ये सब कुछ इसके अंदर है। एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है। इसके अंदर 34% हायर इम्यूनो बूस्टर है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर, क्योंकि ये जीरो एडेड शुगर है, ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप लेना चाहें तो इसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक Amazon का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर ना एक इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर भी दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा कैलकुलेटर खुल जाएगा जहां पर आप जो कुछ भी खाते हैं आपको सिर्फ एंटर करना है।
वो आपको बता देगा कि आपने क्या खाया, उसके अंदर कितने विटामिन थे, कितने आपने न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए थे वो कितने मिल गए और कितने की कमी रह गई। और 1 महीने का फ्री कंसल्टेशन मिलेगा एक न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा आपको, अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो तो कोई पैसा नहीं लगेगा। वो आपको कॉल करके बताएंगे कि आपको क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो मैं पर्सनली लेता हूँ, आप भी इसे ले सकते हैं। पहला पॉइंट है अवॉइड एक्सेसिव शुगर, ये पहली टिप थी। उसके बाद सेकंड क्या है, सुबह सुबह खाली पेट हैव हॉट लेमन वाटर, सुबह सुबह पानी को गर्म कीजिए, ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म कीजिए और उसके अंदर आधा चम्मच नींबू डाल दीजिए। नींबू से बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ नहीं होता। बहुत से लोग उसके अंदर चीनी डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन चीनी नहीं डालनी, किसी भी प्रकार का मीठा नहीं। अभी के लिए मैं हनी भी मना करूंगा, आपको शहद भी नहीं डालना। सुबह सिर्फ नींबू और पानी, गर्म पानी के अंदर सुबह सुबह खाली पेट लेना, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर बहुत काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि पानी की कमी नहीं होने देनी। अगर आपको ये टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने, कैसे निकलेगी? कोई भी चीज जो बाहर शरीर से निकालनी है तो पानी के जरिए सबसे बेस्ट निकलेगी। आपको कम से कम 8 से 9 ग्लास ऑफ वाटर, 8 to 9 ग्लासेस ऑफ वाटर एक दिन में पीना ही पीना है। सर्दियां आ गई, प्यास लगती नहीं और पता ही नहीं चलता, तो आप लोग पानी को हल्का गर्म करके एक बॉटल के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़े तो आप वो याद रखिए, एक दिन के अंदर 8 से 9 ग्लास वाटर पीजिए। आपके यूरिन और स्वेट के जरिए जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अवॉइड मीट। आप अगर मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड डालती हैं और ये हैवी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लाइट नहीं है। आपको दिवाली के बाद अगर डिटॉक्सिफाई करना है तो आपको लाइट चीजें खानी होंगी, हल्की फुल्की चीजें खाइए, हरी सब्जियां खाइए, घर में बनी हुई रोटी खाइए, चावल खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, ऐसी लाइट चीजें आपको खानी चाहिए। आपको हैवी चीज नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली रेड मीट मत लीजिए, वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है जी वो है आपको ऐड मोर फाइबर टू योर डाइट। अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइबर को डालिए। एक नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट जो है वो है फाइबर। अब फाइबर अगर आपकी डाइट में कमी है तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आपको लेना चाहिए। आपको कुकुम्बर लेना चाहिए, आपको कैरेट्स लेनी चाहिए यानी कि गाजर लेनी चाहिए, आपको स्प्राउट्स लेने चाहिए, आपको जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्ती वाली सब्जियां, वो आपको लेनी चाहिए। अगर आप ये फाइबर अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपके शरीर को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइट रखने में, आपकी किडनी को और आपके लिवर को ये साफ करने के अंदर बहुत अच्छे से मदद करेगा। ये तो 5 टिप्स मैंने आपको बताई। उसके अलावा एक जादुई टिप आपको बता रहा हूं जो मैं हमेशा हमारे 32 बार के फॉर्मूला में बताता हूं कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। जिस दिन बिना नमक का खाना खाना है उस दिन क्या खाना है उसको लेकर मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है। तो हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ, जादू हो जाएगा। उस दिन नमक नहीं खाना, हल्का फुल्का अगर आपने मीठा खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन नमक नहीं खाना। और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना, जिस दिन ये बिना नमक वाला दिन करना है ना, उससे 1 दिन पहले शाम को भी लाइट खाना खाना है। आप ये करो, देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, आपको बॉडी आपकी लाइट लगेगी। और लास्ट जो मैं हमेशा से अपनी बात कहता हूँ, देखो अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर परेशान हो ना, कि आपको लगता है कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, तो आप जो भी खाओ बड़े आराम आराम से 32 बार चबा के मुंह में पानी बना के उसको बिल्कुल धीरे धीरे उसको लीजिए। ये सारी की सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई, अगर ये सारी टिप्स आप फॉलो करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका डिटॉक्सिफाई भी होगा और आप बहुत अच्छे से फिट रहोगे। तो अगर आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।